आज ध्यान के लिए न बैठ के बहुत सुंदर प्रसंग वेद सार चल रहा है। कुछ एक बातें इस संबंध में कर लेते हैं। कल से स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, एक सदगृहिणी का धर्म क्या होना चाहिए, सदगृहस्थ का धर्म क्या होना चाहिए। प्रेम में जीवन होना चाहिए, जीवन में द्वेष वैर नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। वेदों का सार स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं। 4 वेद हैं दिव्य सज्जनों। महाभारत को 5वां वेद माना जाता है। संस्कृत में है 4 वेद, अतएव सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर। स्वामी जी महाराज की कृपा की, स्वयं अध्ययन किया उनका, और जो वेदों से सार मिला वो उन्होंने भक्ति प्रकाश में प्रकाशित कर दिया। हम सब अनपढ़ों के लिए, हम सब व्यक्ति जो संस्कृत समझ नहीं सकते, जो पढ़ नहीं सकते, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। स्वामी जी महाराज ने बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है वेदों का। आर्य समाज में थे तो वेदों का बहुत अध्ययन किया स्वामी जी महाराज ने। वेदों को श्रुतियां भी कहा जाता है। पहले जब महर्षि व्यासदेव जी ने इनका संकलन नहीं किया हुआ था तो ये लिखित रूप से हमारे पास नहीं थे। प्राचीन है, पुरातन है। तो ऋषि मुनियों को याद होते थे, वे दूसरों को सुनाते थे। इस प्रकार से परंपरा चली आ रही थी। एक ऋषि ने दूसरे को सुनाए, वह पीढ़ी खत्म हुई, वह किसी और को सुना गए थे। आगे इस प्रकार से सिलसिला चलता रहा। श्रवण के माध्यम से ये चलता रहा वेदों का प्रचार प्रसार। इसीलिए श्रुति भी कहा जाता है, वेदों को श्रुतियां भी कहा जाता है। महर्षि व्यासदेव जी की देन है, उन्होंने वेदों को संकलन किया लिखित रूप में। उन्होंने महर्षि व्यासदेव बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। ये गणेश जी के लिखे हुए सारे ग्रंथ हैं, 4 के 4 वेद। उन्हीं का सार स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश में हमें दिया है। पढ़ के देख लो, बहुत सुंदर सब कुछ, बहुत अद्भुत लिखा हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति के आधार। भारतीय संस्कृति बहुत रिच मानी जाती है, बहुत उदार मानी जाती है, बहुत विराट विशाल मानी जाती है। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं ग्रंथों के आधार पर हमारा जीवन इन्हीं ग्रंथों के अनुसार है। इसीलिए हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बहुत उच्च है। परस्पर प्रेम करना, मात्र परिवार से नहीं, सबसे प्रेम करना, ये हमारी संस्कृति सिखाती है। किसी से द्वेष वैर नहीं रखना, घृणा नहीं करनी, किसी को बुरा मानना नहीं, किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी को बुरा बोलना नहीं और किसी का बुरा करना भी नहीं। ये हमारी संस्कृति है। एक दूसरे के काम आना हमारी संस्कृति है। बांट के खाना, ये हमारी संस्कृति है। बुजुर्गों का आदर करना, उनकी सेवा करनी, ये हमारी संस्कृति है। उनकी आज्ञा में रहना, ये हमारी संस्कृति है, इत्यादि इत्यादि। सारांश कहा जाए तो ये है, वेद ये कहते हैं, भले बनो और भला करो, बी गुड एंड डू गुड। छोटी सी बात, मंत्र याद रखने वाला, बी गुड एंड डू गुड।
भले बनो और भला करो। पहले भले बनना, फिर भला कर सकोगे। यदि पहले ही भला करना शुरू कर दोगे तो मात खा जाओगे। ये तो नेताओं के काम है, साधक का काम नहीं है। साधक पहले अपने आप को सुधारता है, भला बनता है और फिर भलाई दूसरों की करता है, अन्यथा कर नहीं सकेगा। जो चीज आपके पास है ही नहीं, वह दे कहां से सकोगे। धनवान पहले होगा तो ही धन दान दे सकेगा। यदि धन उसके पास है ही नहीं, गरीब है, तो वह दान कहां से देगा। तो पहले धनवान बनने की जरूरत। यदि आप दान करना चाहते हो धन का, जिस चीज का भी दान करना चाहते हो, देना चाहते हो, भलाई का दान करना चाहते हो, तो आपको पहले भला बनना होगा। सुख का दान करना चाहते हो, सुख बांटना चाहते हो, तो पहले आपको अपने अंतःकरण को सुख से भरना होगा, प्रेम से भरना होगा, तो ही आप औरों को बांट सकोगे। तो कितना सुंदर कहा है, भले बनो और भला करो। ये सारांश वेदों का। आज से थोड़ी चर्चा साधकों शुरू करते हैं। कुछ एक दृष्टांतों के माध्यम से बात समझ में आ जाएगी। कल ध्यान में बैठेंगे, इस प्रकार बीच बीच में ध्यान में बैठेंगे और बीच बीच में ये थोड़ी चर्चा करते रहेंगे। अपने ही एक साधक की बात शुरू करते हैं। कुछ वर्ष पहले की ही बात है। हरियाणा के एक साधक, उनका कहीं मैं बाहर दिल्ली से था तो रोते रोते संदेश पहुंचा। बिलख बिलख के रो रहे हैं। दिल्ली आया, आके उन्हें कहीं मिला। उस भी वो बहुत फूट फूट के रो रहे थे, फपक फपक के रो रहे थे, सिसकियां लेके रो रहे थे, आंखें मोटी मोटी हुई हुई। पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप इतने, और ना जाने कितने दिन से रो रहे हो। कुछ दिन पहले आपका फोन मिला था, तब भी आप रो रहे थे, आज भी आप रो रहे हो। आखिर हुआ क्या है आपसे, क्यों इतना जोर जोर से रो रहे हो। बड़ी मुश्किल से उत्तर देने योग्य हुए तो कहा, अपनी आप बीती सुना रहे हैं, हरियाणा की घटना। कहने लगे 1975 की बात है। ये घटना अभी सुनाई उन्होंने थोड़ी देर पहले, लेकिन पीछे की घटना सुना रहे हैं, क्या हुआ उनके साथ। मैंने पूछा क्या हुआ है आपके साथ। 1975 की बात है। मैं किसी लाला की दुकान पर काम करता था। मेरी होशियारी से काम करने से, मेहनत लगन से काम करने से लाला का कामकाज बहुत बढ़ गया। लाला और बड़ा लाला बन गया। कुछ वर्ष की सेवा के बाद, कुछ वर्ष के काम के बाद मन में विचार आया, मेरे कारण लाला इतना समृद्ध हो गया है। यदि मैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से अपना काम खोल लूं तो मैं भी लाला बन सकता। पैसा चाहिए, काम खोलने के लिए पैसा है नहीं, दुकान भी नहीं है। मैंने उसी लाला की दुकान से 3 लाख रुपये चुराए। भला कौन है जो बुराई को जानता है और फिर उसे स्वीकार करता है और फिर उस बुराई को दूर करने की चेष्टा करता है, वह भला है। सामान्य व्यक्ति को तो देखिए, बुराई का पता ही नहीं चलता कि ये बुराई है, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ये तो राम नाम की महिमा है, जो आपको पता लगता है कि ये बुराई है। ध्यान रखना, ये किसका प्रताप है। ये जो आप राम राम जपते हो, इसे छोटी मोटी चीज न समझिएगा। ये बेकार नहीं बैठा हुआ, ये कुछ न कुछ कर रहा है आपके अंदर। जिस दिन आपके पाप हो गए, दिन को रात को आपको चैन से नींद से सोने नहीं देता। कौन? राम नाम। ये राम नाम का प्रताप है, ये राम नाम की महिमा है। कितना हितैषी है राम नाम आपका। तनिक सोचो, कभी विचार करके देखो इन सब बातों पर। ये छोटी बातें नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो
बुराई में मस्त है, मौज कर रहा है। बुराई का कहते हैं अपना ही आनंद होता है, अपना ही सुख होता है। लोग बुरा करते करते बहुत सुखी महसूस करते हैं। हाँ, ठीक चल रहा है, बहुत कुछ ठीक चल रहा है। किसी स्मगलर को पूछ के देखो, किसी और गलत काम करने वाले को पूछ के देखो, मजे कर रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, बड़े आनंद है, हाथ आनंद है। जो बुराई को बुराई ही नहीं समझ पाया गया, आनंद कहां हो सकता है? तो क्षणिक आनंद है। 3 लाख रुपया लाला से चुराया, दुकान किराए पर ली, सामान इत्यादि खरीदा, दुकान बहुत बढ़िया चलने लग गई। मुझे लगा मैं भी उसी लाला की तरह बनने जा रहा हूं। नाम दीक्षा ली, राम राम जपना शुरू किया। परमात्मा की कृपा हुई, दीक्षा के तुरंत बाद 1-2 साल तक सत्संग अटेंड करने को मिल गए। रंग रूप बदल गया, नाम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जाप बढ़ता गया तैसे तैसे बेचैनी बढ़ती गई। शब्द देखो, जैसे जैसे जाप बढ़ता गया, होना तो यूं चाहिए कि चैन मिलना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है जैसे जैसे जाप बढ़ता गया तैसे तैसे बेचैनी बढ़ती गई। चोरी याद आई। एक बहुत बड़ा कलंक, एक साधक राम नाम जपने वाले, चोरी का कलंक लगा हुआ है माथे पर। चैन से नींद नहीं आती। पड़ोस में मृत्यु हो गई। मैं शमशान घाट गया। शमशान घाट क्या जाना था, मुझे लगे मेरी मृत्यु मेरे सिर पर मंडरा रही है, मैं मर। जिस बात पर मैं रो रहा था वो ये थी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मृत्यु मेरे सिर पर मंडरा रही है। क्या मुंह लेके जाएगा परमात्मा के पास? चोर कहीं का। ये बात और रुला रही है। बिल्क बिल्क के रो रहा है, सिस्कियां भर के फक फक के रो रहा है। क्या मुंह दिखाऊंगा परमात्मा को? चोर, राम राम जपने वाला चोर आया है मेरे दरबार में। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। मैं इस कलंक को धोना चाहता हूं। ये राम नाम का प्रताप, गलती का पता लगना, ये गलती है, उसे स्वीकारना और फिर उस गलती को स्वीकार करके उसका मार्जिन करना, उसे खत्म कर देना। आगे से कभी वो गलती करने का दृढ़ संकल्प लेना, पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। ये आंसू क्या, पश्चाताप के आंसू, प्रायश्चित के आंसू। मैंने पीठ पर हाथ रखा। शाबाश थी, शाबाश बंधु, साधु खुद तेरे जैसा। तेरा कल्याण तो हो गया, पर तेरी तसल्ली के लिए यदि तू ऐसा करेगा जैसा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, तो रही से ही सारी कसर भी पूरी हो जाएगी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, पर मेरे माथे से ये कलंक धुलना चाहिए। मैं राम दरबार में कलंकित नहीं जाना चाहता। मैं परमात्मा को ये मौका नहीं देना चाहता कि परमात्मा मुझे कहे चोर कहीं का, राम राम जपता हुआ भी चोर कहीं का मेरे दरबार में आ गया। तूने हिम्मत कैसे की यहां आने की, अपना मुख दिखाने की? पीठ पर हाथ फेरती हुई कहा, बंधु आज ही वापस जाओगे, जहां के भी रहने वाले हो, लाला के पास जाओ, उनके चरणों पर अपने मस्तक को रखो और अपनी सारी बात सच्ची सच्ची बताओ उनको।
लाला माने ना, नहीं, मुझे नहीं पता कि तूने चोरी करी हुई है, मैंने करी है, मुझे पता है। मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं लाला जी, मैं आपकी एक एक पेनी, एक एक पैसा चुकाऊंगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप 3 लाख ही लोगे या 3 लाख पर जो ब्याज इतने वर्ष का पड़ा है वह भी लोगे? मैं सब देने को तैयार हूं। मैं सिर्फ आपकी अनुमति चाहता हूं। 3 लाख तो मुझे देना ही देना है, लेकिन आप यदि चाहो कि उस पर जो ब्याज, इंटरेस्ट इतने वर्षों का है, मैं भी देने को तैयार हूं, सिर्फ आपकी हां या ना। नहीं, ब्याज नहीं लूंगा, लाला ने कहा। ऐसा व्यक्ति संसार में आज के युग में कोई देखने को मिलता है? लाला तो चकित है। मेरी तो लॉटरी निकला है 3 लाख रुपया, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा चोरी हो गया हुआ है, मुझे 3 लाख रुपया मिलने जा रहा है। 10-10 हजार करके 3 लाख चुकता कर दिया। 2.5-3 साल लगे। 2.5-3 साल में अपना काम भी चलता रहा। इस वक्त बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस है। इतना ही कहा उसे, बुराई को जो बुराई मानता है स्वीकार करता है। मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें बुराई का पता भी लग जाए तो हम स्वीकार नहीं करते, और स्वीकार करने के बाद पश्चाताप कर रहा है, पछता रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, आंसू बह रहे हैं। मैंने पीठ पर फिर हाथ फेरते हुए, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बंधु, इन तेरे पश्चाताप के आंसुओं ने, प्रायश्चित के आंसुओं ने न जाने तेरे और कितने पाप धो डाले हैं। तू तो अंदर बाहर से बिल्कुल पवित्र हो गया है। पश्चाताप के आंसू, प्रायश्चित के आंसू कितने अनमोल हैं, कितने प्रभावी हैं, कितने प्रतापी हैं। क्या कुछ बहा डालते हैं, हम कुछ नहीं जानते। सागर की तरह, जैसे सागर सब कुछ बहा के ले जाता है, ये पश्चाताप के आंसू, प्रायश्चित के आंसू बिल्कुल इसी प्रकार के हैं। न जाने कितने असंख्य पाप हमारे धोखे ले जाते हैं। सच्ची घटना है, बहुत वर्ष पहले नहीं। ऐसा साधक अब प्रार्थना के लिए बैठता है और उनके लिए भीतर शुद्ध हो गया। परमेश्वर ने प्रार्थना के योग्य बना दिया। अब तुझे अपने लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, तू तो बिल्कुल धुल गया भीतर से, और उनके लिए प्रार्थना करता है। मार्ग सत्य दिखाइए, संत सुजन का पथ, पाप से हमें बचाइए, पकड़ हमारा हाथ। परमात्मा, जैसे मेरा हाथ पकड़ा है ऐसे सबका हाथ पकड़ना। परमात्मा के आगे हर मंगलवार के मंगलवार तो बैठता ही है, बाकी दिन भी करता है, मुझे पता नहीं, पर मंगलवार के मंगलवार तो ये प्रार्थना करता ही है। परमात्मा, जिस प्रकार मुझे पवित्र बनाया है ऐसा सबको पवित्र बनाना। कैसे पता लगा कि पवित्र, कैसे पता लगा कि पवित्र हो गया है? मात्र मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से तो जो हुआ सो हुआ ही। स्वयं बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहा है। जिंदगी पर बोझ किस चीज का? पापों का बोझ, कुकर्मों का बोझ, उसके सुसंस्कारों का बोझ। व्यक्ति को थकान किस बात की? कर्तापन की थकान। मैं करने वाला हूं। जिस दिन मन से ये निकल जाए मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा सब कुछ तू करवाने वाला है, उस दिन शाम को चाय पीने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि थकान नहीं। थकान किस बात की? कर्तापन की। मैं करने वाला हूं, आई एम दी डूअर, डूअरशिप की, कर्तापन की, इस अभिमान की, मिथ्या अभिमान की थकान है। सारा बोझ पापों का हल्का फुल्का
उसने कर दिया, बोझ सारा उतर गया। मोटा गट्ठर था सिर के ऊपर, सारे का सारा परमात्मा ने हल्का कर दिया। जारी रखेंगे सदक्षणों। आज इतना ही याद रखना, बी गुड एंड डू गुड। भले बनो, भलाई करो, भला करो। धन्यवाद।